कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही सरकार पर काले बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है। गठबंधन सरकार से 2 निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन और बीजेपी एक दूसरे पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक हरियाणा के गुरुग्राम में एक रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस और जेडीएस भी अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है। इस बीच जेडीएस विधायक केएम शिवलिंग गौड़ा ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। जेडीएस के एक व्यक्ति को पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार द्वारा 60 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की गई। उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और एचडी कुमारस्वामी को सूचित किया। विधायक की खरीद फरोख्त की खबरों के बीच बीजेपी और जेडीएस ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी और जेडीएस नेता का ये बयान सुनिए। कांग्रेस जेडीएस का जो सत्ता सरकार बना है कर्नाटक में, वो जनता के जनादेश के विरुद्ध बना है। वो एक अनैतिक सरकार थी, एक अवसरवादी सरकार थी, और उसमें जिस प्रकार का मंत्रिमंडल का गठन किया गया उस पर भी कांग्रेस के कई नेता का यह कहना है कि सबसे ज्यादा ऑफर देने वाले लोगों को इस प्रकार के पद दिया गया है। ये कांग्रेस कल्चर में साधारण है, मतलब हाईएस्ट बिडर को कई पोजीशंस दिया जाता है कांग्रेस में। तो ऐसे समय यदि उनके एमएलएस में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सरकार की चाल चरित्र पर उनको कोई नाखुशी है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अपने घर को नहीं संभाल सकी कांग्रेस, और उसके लिए हमें क्यों दोष दे रहे हैं? हमारे विधायकों को खरीदने की इस प्रकार की खुलेआम इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, ये कांग्रेस की कल्चर को दिखाती है। कांग्रेस पार्टी, द जनता दल गवर्नमेंट इन कर्नाटका is stable, will be stable. Just my BJP friends are trying to create a chaos. They doesn't want stability. They doesn't want to respect the mandate of the people. Nothing to worry about all those MLAs. They are in touch with us, except 1 or 2. All are in touch with us. They are going to attend the Congress Legislative Party meeting, which will be held very shortly, and you will know the strength of the government. Not even a single MLA is going to resign. इससे पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, 1 या 2 को छोड़कर सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। आपको सरकार की ताकत पता होगी, एक भी विधायक इस्तीफा देने वाला नहीं है। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर बीजेपी गठबंधन को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है तो मुझे एक बड़ी योजना दिखाई दे रही है। Made by BJP to destabilize the Mahagठबंधन, because right now with this kind of your coalition wavering here at Karnataka, the Mahagठबंधन also gets a message saying nothing is working. I see a bigger scheme in this, because when we took vote, when Chief Minister Kumaraswamy and myself took vote, the vote ceremony was attended by most of the non-BJP friends, leaders. That was a kind of Mahagठबंधन. Now, if these 2 parties are not successful, this alliance is not successful in Karnataka, the message would be, yes, the so-called alliance, bigger alliance, is going to fail. Maybe they were trying to do that. I don't know. This is another thing which we have been discussing. Why BJP took this stand in spite of knowing that they are not going to be successful. फिलहाल इस जानकारी में इतना है।